गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की इस सीरीज में हम बात करेंगे पार्ट 7, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल मोड, पीआरवीसी मोड। ये अलग अलग वेंटिलेटर्स में अलग नाम से जाना जाता है। किसी किसी वेंटिलेटर में इसको वीसी प्लस भी कहते हैं। ये एक डुअल मोड है जिसमें कि वॉल्यूम कंट्रोल भी होता है, प्रेशर कंट्रोल भी होता है। तो जैसे कि सभी मोड्स में होता है कि इसमें कंट्रोल मोड असिस्ट कंट्रोल्स डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन एसआईएमवी प्लस प्रेशर सपोर्ट। तो ये सेट कैसे करते हैं? अगेन ये ऊपर वाला पैनल है जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल लिखा हुआ है, इसको हम दबाएंगे तो इसमें ये पीआरवीसी मोड होता है। इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें ये सेटिंग्स करने को कहेगा ये। तो सेटिंग्स इसकी, ये टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं और बाकी जो सेटिंग्स होती हैं वो प्रेशर कंट्रोल जैसी होती हैं, जैसे आई रेशियो, टीन राइज, ट्रिगर फ्लो। तो इसमें ये सेटिंग हम कर देंगे और फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पहली ब्रेथ होती है, फर्स्ट ब्रेथ होती है, वो वॉल्यूम कंट्रोल ब्रेथ होती है। जिससे क्या है कि मशीन पता लगाता है कि 380 टाइडल वॉल्यूम देने के लिए कितना प्लाटू प्रेशर चाहिए। से फॉर एग्जांपल, प्लाटू प्रेशर हमें 20 का चाहिए टू डिलीवर 380 ml। तो ये नेक्स्ट ब्रेथ देगा, ये प्रेशर कंट्रोल ब्रेथ देगा। मतलब 20 का प्रेशर सेट करेगा टू डिलीवर टाइडल वॉल्यूम। अब ये देखेगा कि 380 ml टाइडल वॉल्यूम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ इन नेक्स्ट ब्रेथ, इस वाली ब्रेथ में। अगर 380 ml से ज्यादा जनरेट हुआ है तो ये अगली ब्रेथ में प्रेशर कम कर देगा, 20 से 18 कर देगा। अगर टाइडल वॉल्यूम कम जनरेट हुआ है, मान लो 380 ml आपने सेट किया है और 350 ml जनरेट हुआ है नेक्स्ट ब्रेथ में, तो ये प्रेशर बढ़ा देगा ये। तो इस तरह से ये फर्स्ट ब्रेथ वॉल्यूम कंट्रोल की होती है, नेक्स्ट ब्रेथ प्रेशर कंट्रोल की होती है। तो ये हर ब्रेथ पे प्रेशर चेंज करता है टू मेक श्योर कि टाइडल वॉल्यूम जितना आपने सेट कर रखा है उतना डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर ब्रेथ के साथ में चेंज होता है। तो प्रेशर कितना मैक्सिमम जा सकता है, जो हम मैक्सिमम प्रेशर सेट करते हैं, अलार्म सेटिंग करते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे प्रेशर तक रहता है। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदा क्या है कि ये एक प्रेशर को कम करके रखता है ये। मतलब इससे क्या है कि प्रेशर कम रहता है, जिससे कि बैरोट्रोमा होने के चांस कम रह जाते हैं। और दूसरा ये है कि बैरोट्रोमा कम करने के साथ साथ में एक इंश्योर करता है कि जितना टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है उतना पेशेंट को मिल जाए। तो एक मिनट वेंटिलेशन ये सेट करके रखता है। तो ये चेस्ट वॉल और लंग्स मैकेनिक्स में जो चेंज होते हैं प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर चेंज करके फिक्स टाइडल वॉल्यूम देने की ये कोशिश करता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? यहाँ पे कि जो टाइडल वॉल्यूम है, जो मैकेनिक्स है चेस्ट वॉल का, वो फिक्स नहीं है। जैसे पेशेंट मान लो कॉन्शियस हो गया और पेशेंट ने ब्रेथ ट्रिगर की, तो उस केस में क्या है कि टाइडल वॉल्यूम पेशेंट अपना ले रहा है, तो मशीन सेंस करेगा कि इस पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम अच्छा है, तो नेक्स्ट ब्रेथ में क्या होगा कि प्रेशर कम कर देगा, जिससे कि क्या है टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स में जिसमें कि कॉम्प्लांस है चेस्ट का और लंग्स का, वो चेंज होता रहता है बार बार, जैसे कि सीओपीडी और अस्थमा में, ऐसे पेशेंट्स में पीआरवीसी एक अच्छा मोड नहीं है। तो इसको इन पेशेंट्स में हम नहीं लगाते हैं। तो ये होता है पीआरबीसी मोड। जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल मोड में एसआईएम भी था, ऐसे पीआरबीसी मोड में भी एसआईएम भी होता है। तो इसका मतलब सेम होता है। जैसे हमने 15 सेट कर रखा है तो एवरी 4 सेकेंड ब्रेथ डिलीवर होगी। अगर पेशेंट ट्रिगर करता है तो मशीन उसके साथ सिंक्रोनाइज करके ब्रेथ दे देगा, अगर नहीं ट्रिगर करता है तो वेंटिलेटर दे देगा।
लेकिन एवरी 4 सेकेंड्स ब्रेथ जानी है। अगर इन 4 सेकेंड्स के बीच में अगर पेशेंट ब्रेथ ट्रिगर करता है, तो जो प्रेशर आपने सेट किया है वो इसमें डिलीवर हो जाएगा। तो ये बाकी मोड्स जैसा ही है। तो आई थिंक पीआरबीसी मोड में बस इतना ही। और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।